प्रभुंसु बिछड़ो दैवी जीव को अपने अलौकिक स्वरूप को विस्मरण हो गयो है। यही बात हमारे बड़े, हमारे वल्लभ कुल के बालक हमको भी कहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको कही, अ, एक कोई व्यक्ति को निर्देश करके नहीं कही है, लेकिन सबके लिए ये बात हो रही है कि प्रभुंसु बिछड़े भय दैवी जीव को अपने अलौकिक स्वरूप सु विस्मरण हो गयो है। तो ऐसा होवे का है तो क्या, और देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वयं को आत्मस्वरूपता की भी विस्मृति, यह प्रकार पंच पर्वा विद्या पीछे लगी लगी डोले है। तो ये बालक लोग हमको भी क्या, ऐसा नहीं है विष्णु कि आप लोगों को ही सारो है, नहीं, हमारे पे भी लागू पड़ रहे है कि हमारे अंदर भीतर जो विरासत वो एक मूल स्वरूप है, वो श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को न समझ के, जबकि हम खुद एक वल्लभ कुल के बालक हैं और स्ववंश स्थापिता स्व महात्मा हैं, तब तदपि हम अपने स्वरूप को भूल के पता नहीं जाने कहाँ से कहाँ, अब अन्यथा वाणी तो मैं कैसे बोल सकूं ना। तो बस वो यही वहां, तो ये सो हमारे बड़े हम लोग को आगाह करें, सावधान करें कि इनको समझो, श्री महाप्रभु जी पे दृष्टि रखो, श्री महाप्रभु जी के हर चित्र जी पे कि इनके नेत्रन में भी क्या चल रहा है, ये इनकी मंद मुस्कान क्यों है, इनके अंतःकरण के अंदर क्या चल रहा होगो। फिर इनके अंदर अंतःकरण के अंदर तो एक होवे ब्रज गोपी, एक होवे ब्रज सखी और एक होवे ब्रज सिमंतनी। ब्रज गोपी सु ब्रज सखी बड़ी और ब्रज सखी सु ब्रज सिमंतनी और बड़ी। तो श्री महाप्रभु जी के अंतःकरण के अंदर ब्रज सिमंती ने इनको जो वो कहना कि साम्राज्य, साम्राज्य कैसे हो सके, आपके हृदय में तो श्री गोवर्धन नाथ जी को, गोवर्धन प्रभु का साम्राज्य है, तो ये ब्रज सिमंतनी कहाँ से आई गई। तो वहां ये होगा कि ये ब्रज सिमंतनी ने श्री गोवर्धन प्रभु को ऐसे चारों तरफ से घेर रखे हैं, था श्री महाप्रभु जी कहने के नेत्र नीचे करके, दृष्टि नीचे करके उन ब्रज सिमंतनी के भीतर, उनके मन के भीतर जो श्री गोवर्धन प्रभु सुख पा रहे हैं, बड़े आनंदित खूब सुख पा रहे हैं, उन पे दृष्टि कर करके श्री वल्लभ प्रभु बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। सो ये मंद मुस्कान आपकी छलक रही है। तो ये चित्र जी देख के फिर अपन को बतावे को, ऐसा हमको बड़ा कहें कि चित्र जी में तुम क्या समझे। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वल्लभ कुल में प्रागट्य है, ये अहोभाग्य हमारे। और दूसरी बात यह है कि नटरगोपाल काका जी के पास पढ़े हुए हैं, तो क्या कौन सी दिशा में कैसे सोचनो, ये पढ़े हम समझे। और फिर श्री महाप्रभु जी की, श्रीनाथ जी की तो असीम कृपा है, तो थोड़ा बहुत अनुभव से समझे। फिर बड़े इनके आशीर्वाद और ठाकुर जी की सेवा और भगवती इनको संग, और ये सभी रंग तो लाते हैं ना, सब रंग लाते हैं ना। तो ये सारी बातें ऐसी रंग लाई कि जब आप कभी बड़े पूछें कि ये क्या है, तो वो सही है कि गलत नहीं मालूम, कह जरूर दें। यदि हम गलत भी कहेंगे तो हमको सामने सही जवाब मिलेगा, ऐसे नहीं ऐसे। और अपन ये डर के मारे क्या, नहीं नहीं ऐसा नहीं कि हमारी कार कोई हमारे लिए क्या सोचेगो, ले इतने बरसन से पढ़ रहे हो तो अभी तुमको इतनी खबर नहीं पड़ी, मतलब ये कि तुम किताबी ज्ञान में हो, तुम्हारे पे कोई कृपा नहीं हुई और तुमको कोई अनुभव नहीं भयो, और ये सब अपने लिए कोई सोचेगो तो। अरे सोचवा देने भाई, એની પાસે આટલો फालतू समय છે વિચારવાનું, તે વિચારે, આપણે શું, अपन क्यों बिना बाती सूखे जा रहे हैं, अपन तो आनंद में रहने। तो अपन आनंद में जब नहीं रहने तो कहा होवे कि अंकुश चिन्ह धारण करें, वापस खींच के लावे अपने मन को, कि अपना मन तो ठाकुर जी में लगा। हम क्या, हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी क्या इमेज खड़ी होगी, इनको तो एक बाजू धरो और जो अंदर से निकले ना बस वही बोलो, वही बोलो। जैसे कि अभी मैं सत्य आपको बता दूं, हालांकि अंकुश चिन्ह में ये बात नहीं आनी चाहिए, तदपि क्लिप ज्यादा सुनेंगे लोग मेरे पढ़वे के बजाय। तो अभी कोई भाई बहन के राखी को आयो तो बढ़िया कि एक बहन राखी बांध रही है, दूसरे हाथ में भाई है और एक हाथ में बहन है और राखी बांध रही है, और फिर है ना चतुर शिरोमणि एक एक कह रहे हैं कि ये भाई बहन को प्यार है, देखो बहन ने अपने हाथ में मेहंदी लगाई है और एक में भाई है और एक में बहन है,
और देखो राखी बांध रहे हैं, कैसो भाई बहन को अटूट प्रेम है। तो ये सब जिनको अच्छो लगे हो तो कुछ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मैंने कि मेहंदी मांडवे को तो मान ली, अब ये जाएगो हाथ कहाँ जाएगो कि छीवे में, टॉयलेट में जाएगो ये हाथ। तो भाई बहन की जगह कहाँ पहुंच गई सोचो। अरे ऐसी कलाकारी क्या काम की, सोची भी है कभी? कलाकारी भी करनी नहीं आती, बताओ। यही सु कहे कि गुरु चरण के शरण में रहो तो तुमको मार्गदर्शन मिले कि तुम क्या मान रहे हो। अरे मेहंदी में मांडो तो बेल बूटा मांडो, वासु ज्यादा कछु ही नहीं। कईये ने तो श्रीनाथ जी मान लिए थे, न मदन मोहन जी स्वामी जी मान लिए, न अभी आज तो भाई बहन मान लिए, अब का जो माँ बाप मान लीजिए थोड़े दिन में। अरे कोई बात है? तो ये सब बातन को समझ के चलवे को होवे। यासु अपन के यहाँ कहे कि याकवे लिए अंकुश बहुत जरूरी है कि हम अपनी मनमानी करके जब वो कला नाम दे रहे हैं, वो कला नहीं है बल्कि कला को अपमान है, अपमान है। यासु ये अंकुश जी ने कहा करे कि अपन को सावधान करे। और ऐसी बातें जब बड़े कभी टोक भी दें तो फिर बुरो नहीं लगाने के कि मैं सत्यता होवे ना, वो बात में वजन होता है, इसीलिए तो टोकते हैं। बाकी हमको क्या, अपनो मूल स्वरूप भूल जाएं। अब मूल स्वरूप विस्मरण हो गए तो का भयो, तो के देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास। अब देहाध्यास यानी अपन को भूख प्यास सहन नहीं होवे, सहन नहीं होवे, ठंडी सहन नहीं होवे, गर्मी सहन नहीं होवे, ये सब नहीं होवे। मगर जो लगे रहते हैं ना, सच्ची बताऊं वैष्णव, अभी तो 50 डिग्री सेल्सियस अहमदाबाद में गर्मी पड़ रही थी। यहाँ मुंबई में 2-2 एसी हैं। पर प्रभु के खेल ऐसे हैं कि भर गर्मी में भेज दें वहां पे, क्योंकि वहां पे भी एसी तो है मगर हम ज्यादा चला नहीं सके, क्योंकि वहां काम काज चल रहे हो। तो अब काम काज चल रहे हो तो सब बंद कर दियो जाए, तो कहाँ एसी भोगे, कुछ नहीं। तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले एसी नहीं है तो तब भी जीते थे ना, क्या आज एसी आ गया तो हम जी नहीं सके। ऐसी आदत नहीं डाला है, ऐसे मौके हैं कि वहां देहाध्यास अपन को बाधा नहीं करे। और ये भूख प्यास पे तो श्री महाप्रभु जी की बहुत कृपा है, 24 घंटा जल नहीं मिले तो बड़े प्रेम से निकाल दें। लेकिन हाँ, वाके कारण पथरी जरूर हो गई है, तो अब जल पीना पड़े है बार बार। मगर या के अधीन हो जाए, देहाध्यास के अधीन हो जाए, ऐसी बात नहीं है। इंद्रियाध्यास, अब इंद्रियाध्यास ऐसा है ना कि इंद्रिय यहाँ से वहां डोले, यहाँ से वहां डोले। अब मोसू कह के लोग तुम सो जाओ, अबे नींद नहीं आ रही तो सो के क्या करो। तो अपन तो उठ के कछु करवे लग जाए, सिंगा सब ठिकाने धरे, वहां पे नाम लिखे और ऑल थिंग परफेक्ट एंड रेडी करें। अभी सब पवित्राएं हिंडोला के बड़े करे तो बहुत व्यवस्थित ढंग से ठिकाने रखे। तो वो ये नहीं तुमको सोनो है, दैट मीन सोनो है, तो तुम्हारी आंखन को रेस्ट मिलेगो। तो मगर ये इंद्री माने ही नहीं ने, सोवे ही नहीं, सीधो जाके कछु ना कछु करे, तो फिर थोड़ी सी तकलीफ तो होनी है ना। तो इन सब बातन को इंद्रियाध्यास अपन को बाधा नहीं करने चाहिए। फिर आवे प्राणाध्यास। अरे भाई प्राण कहाँ अटके हैं, या कि प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। तो मुझको तो कई बार कहना पड़े कि भाई पूछो इनको कान कौन में प्राण है अटके भाई हैं, कोई को कछु देनो है तो दे दीवा के छुट्टी करो, तो ये प्राण अटके ना रहे हो, देह छूट जाए। अरे सबसे ज्यादा बेटी को देवे को मन करे तो भाई बेटी को दे दो, तुम लोग बहुआ बुरो मत लगाइयो, क्योंकि अपने नसीब को होगो कहीं सु भी आएगो, नहीं होगो तो हाथ पे सो जाएगो। तो ये सिद्धांत हमेशा अपन जो उतार के रखे ना, तो कोई तकलीफ नहीं होवे। मगर ये कि हाँ हमने सेवा हमने करी और देखो उनको दे दियो उनको, अरे बोले दियो, एना नसीब नो तू तो दी दू सो। बड़ो मन रखे तो बड़े बने, बाकी तो मुझको खबर नहीं, मन बहुत बड़ो रखनो। तो ये प्राण कहीं अटके फटके नहीं और भटके नहीं और सीधे ठाकुर जी में लगे रहें, तो वाकू कहें प्राणाध्यास। और फिर आवे अंतःकरणाध्यास। अब ये अंत हारे जितने भी अध्यास जो हैं, देहाध्यास, इंद्रियाध्यास और ये क्या कहें प्राणाध्यास और ये अंतःकरणाध्यास, ये सब क्या है? क्या है? कोई अवयव है ना? तो क्या है? अवयव हो तो कछु दिखानो दिखनो चाहिए नहीं, हाथ को पैर को कैसे आकार हो में, तो ये अध्यासन के आकार हो में ना भाई ना, जरा भी नहीं ने। तो ये क्या है, क्या मतलब ये पदार्थ क्या है, ये तत्व क्या है, तो मैं बताऊं ना, ये सब भगवत रस के पात्र हैं। भगवत रस यानी भक्ति रस को भरवे के पात्र हैं। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप क्या कर रहे हो? भाई क्लिप सुन रहे हैं, अबे क्लिप में कहा आ रहे हो है, तो ये सब हमको पृथक पृथक करके एक एक
व्यवस्था को समझाए जा रहे हो है। भाई मेहंदी ऐसी लगाई तो तुमने गलत लगाई, ये कला नहीं है बल्कि कला को अपमान है। अभी हाँ समझ आ गई, अब कभी नहीं लगाएंगे हो। और कोई करते होगा तो वाको भी टोकेंगे, ऐसे नहीं करना, नहीं तो ये कला को अपमान है। कैसे समझ में आ गई। मगर ये जो चीजें हैं, इंद्रियाध्यास और प्राणाध्यास और अंतःकरणाध्यास और ये जितनी भी देहाध्यास, ये सब क्या है, भगवत रस के भरवे के पात्र हैं। परंतु ये पात्रन के अपन ने कहा भर दियो कि प्रपंच भर दियो, विषय रस को भर दियो है। और ऐसो भर्यो कि ये निकले ही नहीं है। और जब तक ये निकल नहीं जाएगो तब तक भगवत रस कैसे भरे जाएगो। तो इनको निकालने के लिए श्री वल्लभ प्रभु ने अंकुश चिन्ह अपने चरणारविंद में धारण करो है। अंकुश रसो निकालेंगे, अंकुश यानी कंट्रोल, कंट्रोल करेंगे। ये खंडिता और मीठो उड़ाना, ये तो मैं साइड में लेख लिखूं ने वाको है, क्या मैं नहीं है। ये पुस्तक जी में ये बात नहीं लिखी है, या में तो ये लिखी है कि अंकुश का अर्थ होगा कंट्रोल करनो, जैसे महावत हाथी को कंट्रोल में करे। पर हमको वो है ना, वो बाहर वाले शब्दन में नहीं जाने, कंट्रोल बंट्रोल हम नहीं जानते। हम तो इसे आते हैं खंडिता मीठो उड़ाना, कैसा ढंग से। और फिर आप जब वो मेरे लेख को मैंने जो अपने भाव रूप से लिखियो है ना, वो सुनोगे तो भी आपको बड़ा आनंद आएगा। और फिर लगेगा कि नहीं नहीं, ये बात आपके ध्यान में बैठे तो सही हो, बाकी जरूरी नहीं कि जो मैं बोलूं वो सही हो। तो इन संबंध बातन के भगवत रस के भरवे के पात्र हैं। तो जब तक ये बाहर को प्रपंच विषय नहीं निकल जाएगो तब तक भगवत रस कैसे भरे जाएगो। यह सुप्रथम दैवी जीव को जगत प्रपंच तथा देहादिक प्राकृत विषय देह इंद्रियादीन के पात्रन में, अपने देह इंद्रियन के पात्रन में से निकालना चाहिए। और गोपीजन ने जब यह प्रपंच दूर भयो तब स्वरूपानुभव करवे लगे। जब 5 प्रकार की अविद्या दूर भई तब गोपीजन की इंद्रियादि पात्र में वेणुनाद द्वारा स्वरूपात्मक सुधा को प्रवेश भयो। जैसे कि वल्लभ की वाणी ही वेणु है, जैसे अभी जो भगवत गुणगान चल रहे हैं वो ही वेणुनाद है। और जो आपके कर्ण के द्वारा आपके हृदय में प्रवेश करतो भयो, बड़ो मधुरो सो, बड़ो अच्छो मीठो सो, ठेठ आपकी आत्मा के अंदर विराज तो जो एक मूल स्वरूप है, ये वहां तक पहुंच रहे हो है, यासु आपको आनंद आ रहे हो है। और यदि आपको आनंद नहीं आ रहे हो है, यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आपको मतलब यह है कि आपके अंदर के जो अध्यास हैं वहां में सो प्रपंच निकले हो नहीं है। तो वो प्रपंच निकालने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, वो प्रपंच निकालवे के लिए, भगवत रस को भरवे के लिए और ये विषयादि रस को बाहर निकालवे के लिए अपने क्या करना चाहिए। तो वहां पे श्री वल्लभ प्रभु अपन को ये अंकुश रूपी आज्ञा देते हैं, तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद भीरेव सततम स्थे मित्येव में मति ही। आपकी आज्ञा सतत सन्मुख रहवे की है। भगवत सेवा स्मरणादि जो कछु बने होए सो प्रभुन की कृपासु बन सके है, अथवा श्री वल्लभ जा को अपने स्वरूपानंद को दान करवे की इच्छा करे हैं, ताको भगवत धर्म रूप सेवा स्मरणादि अलौकिक साधन को दान करे हैं। यह साधन साधन रूपी नहीं है। ये बात को हमेशा ध्यान रखियो कि हम जो सेवा कर रहे हैं वो साधन है। आहा, वो साधन नहीं है, वो तो सजदे से हमें प्रभु को साक्षात संबंध रहे तो रहे आवे, वाको हम साधन कैसे कर सकें, कह सकें। तदपि ये कहते हैं कि ये साधन फल रूपा ही कहो गयो है। या पुष्टि मार्ग के अंदर साधन और फल की अभेदता है। भगवत नाम भी फल रूप है, फलात्मक है कि भगवत नाम सच्चिदानंद रूप है। या पुष्टि मार्ग को मुख्य सिद्धांत यह है कि कोई भी प्रकार से सतत प्रभु को, निरंतर प्रभु को सन्मुख रहनो, एक क्षण की सानिध्यता छूट जाए तो तत्क्षण आसुरावेश होए। तो अपन ही 24 घंटा थोड़े ठाकुर जी के सामने बैठ सकें।